तो आपका एक नया टॉपिक है। टेंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर है। जिसने भी अगर टेंस कंप्लीट नहीं है, जिसके जो पढ़ा नहीं है अभी तक मुझसे टेंस टेंस आपने कई बार पढ़े होंगे, बट एक बार मेरे हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है कि नहीं बेटा। तो टेंस का पहला जो टॉपिक है, तो ग्रामर क्लास 1 के नाम से वीडियो डला होगा यूट्यूब पर। तो मेरी वीडियोज में जाना, पॉपुलर में जाओगे तो वहाँ लिखा होगा ग्रामर क्लास 1। उस वीडियो को पूरा देख लो, आपके टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जिसका नाम क्या है, मॉडल। तो इसको ध्यान से समझ लो बेटा, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर मॉडल्स की बात करो, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं, तो इन्हें मॉडल्स भी कह सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। अब ये मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब की अगर डेफिनेशन की बात करो तो क्या कहेंगे, ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करती हैं क्या, द मूड ऑफ स्पीकर, यानी बोलने वाले का मूड क्या है ये बताने का काम करेंगी। वो क्या कहलाएगी बेटा, मॉडल्स। क्या कहलाएगी, जैसे कि मान लो मैं सिवाय से कह दूं, सिवाय खुद 20 किलो का है, और मैंने कहा सिवाय इस कुर्सी को उठा सकता है, सिवाय इस कुर्सी को उठा सकता है, मुझे लगता है सिवाय इस कुर्सी को उठा सकता है। दूसरे लड़के से पूछा मैंने कि अमन तुम बताओ क्या ये उठा सकता है, अमन कह रहा है ये नहीं उठा सकता। सिवाय खुद 20 किलो का है, कुर्सी भी 20 किलो की है, जगह उठा पा रहा है। तो उसने कहा ये नहीं उठा सकता, मैंने कहा उठा सकता है। तीसरा व्यक्ति कह रहा है उठा भी सकता है और नहीं भी उठा सकता, क्या पता ताकतवर हो ये। तो इसने क्या किया, तीन बातें बनी, एक ने कहा उठा सकता है, दूसरे ने कहा, और तीसरे ने कहा उठा भी सकता है, और तो हम तीनों ने अपनी अपनी क्या बताई, मूड बताया। क्या बताया, मूड बताया कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो जब स्पीकर यानी बोलने वाला बेटा अपना क्या बताए, मूड बताए, ऐसे में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मॉडल्स का। अब मॉडल्स बेटा दो प्रकार की होती है, प्योर मॉडल्स और सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल्स। प्योर मॉडल्स कह सकते हो या सेमी और डिफेक्टिव मॉडल्स। तो प्योर मॉडल्स कौन सी होती है, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, ought to, हैज टू, हैव टू, और इसमें एक और रहेगी कौन सी, मस्ट। तो ये प्योर मॉडल्स हैं। अब प्योर मॉडल्स क्यों कहलाई गई, तो ध्यान देना, ये सभी की सभी केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। ऐसी मॉडल्स जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करें उन्हें प्योर मॉडल्स कहते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ अगर मेन वर्ब का भी काम करती है उन्हें क्या कहते हैं, सेमी मॉडल या फिर डिफेक्टिव मॉडल। जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करे बेटा और क्या करें, मेन वर्ब का, दो तरीके से काम करती है, उन्हें क्या कहते हैं, सेमी मॉडल्स और। क्लियर है, ये था मॉडल्स का इंट्रोडक्शन। आगे समझना बेटा, पहली जो आपकी हेडिंग है वो क्या है, परमिशन। परमिशन दी जाए या फिर परमिशन ली जाए, तो दो प्रकार की मॉडल्स का उपयोग होता है, एक तो मे और दूसरा कौन सा बेटा, कैन। वेरी गुड। जब परमिशन ली जाए या परमिशन दी जाए तो दो मॉडल का प्रयोग किया जाता है, एक तो मे का और एक, सिंपल सी भाषा में समझो, अगर फॉर्मल वे में परमिशन देनी है या फिर लेनी है तो आप क्या यूज करोगे। अच्छा, फॉर्मल वे क्या होता है सर, तो फॉर्मल वे वो होता है जहां आपको इज्जत से पेश आना पड़े, बड़े ही आदो अदब से पेश आना पड़े, मतलब जहाँ बचपना नहीं चलेगा, शैतानी नहीं चलेगी, बड़े इज्जत से पेश आना पड़ेगा, उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल। क्या, जैसे हम स्कूल में किसी टीचर से पूछ रहे हैं क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हम क्या करते हैं, इज्जत से तो पेश आते हैं, तो वहां हम काय का यूज करते हैं, मे। कहते हैं मे आई कम इन सर, क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर। अब याद रखना, इसने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। अब ऑप्शन में आपके आया, बताओ इसमें मे लगेगा या कैन, तो आपको क्या लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि आप परमिशन किससे मांग रहे हो बेटा, सर से। तो सर की रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, सर के सामने हम फॉर्मल वे में तो आना पड़ेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आई कम इन रोहन, अब तुम किससे पूछ रहे हो, रोहन से। अब जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो, जिस व्यक्ति का अपन अगर नाम ले रहे हैं, तो वो व्यक्ति कैसा हुआ, या तो हमारा दोस्त हो सकता है या फिर हमसे छोटा हो सकता है, तभी तो हम उसका नाम ले पा रहे हैं।
तो जो हमसे छोटा है या हमारा दोस्त है या हमारे साथ का है, उसके लिए हमें फॉर्मल होने की आवश्यकता वहाँ यूज करते हैं काय का, जो कैसा होता है, इनफॉर्मल का मतलब जिससे अपन दोस्ताना तरीके से कुछ भी परमिशन मांगे या दें, क्या लगाओगे, कैन। तो यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, तो रोहन से परमिशन मांग रहे हो जो आपके साथ का है तो कैन, सर से मांग रहे हो तो वहाँ इज्जत से पेश आना पड़ेगा, क्या लगेगा, मे। क्या लगेगा, बात समझ में आ गई आपको बेटा, चलो ठीक है। अब एक और बात का ख्याल रखना, स्पेशली सभी लोग, आप जल्दबाजी में क्या कह देते हो, मे आई कम इन सर, क्या बोल देते हो, आते बोलते हो टॉयलेट करके आओगे या पानी पी के आओगे, मे आई कम इन सर, आप समझ में नहीं आ रहा आप क्या क्या रहे हो, कम इन सर, मे आई कम इन मैम, कमीन नहीं बोलना बेटा, कमीन एक अलग शब्द है, एक प्रकार की गाली कहलाती है वो, कमीन नहीं बोलना। इस कम में और इन में बीच में स्पेस होना चाहिए। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, आराम से बड़े ध्यान से बोलना। अगर जल्दबाजी में बोलोगे तो क्या बोल दोगे, कमीन। जो कमीन कहना अच्छी बात नहीं है बेटा, समझ में आई बात। तो याद रखना, थोड़ा आराम से पेश आना और क्या कहना, मे आई कम इन सर। और कुछ लोग तो क्या बोलते हैं, इस मे को गायब भी कर देते हैं, आई कम इन सर। आई कम इन का मतलब होता है क्या, मैं अंदर आता हूँ, मैं अंदर, आई कम इन अगर बोल रहे हो, आई कम इन सर, इसका मतलब होता है मैं अंदर आता हूँ। आता हूँ तो आजा पूछ काय हो रहा है, ये तो गुंडागिरी होगी। सुनो सर, आई कम इन, आ जाऊं मैं अंदर, मना मत कर दियो, ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है, तुम तो डायलॉग सा दे रहे हो कि भैया मैं अंदर आता हूँ और आके ही रहूंगा, तू बैठा रहे शांत। तो ये परमिशन हुई क्या, नहीं। परमिशन मांगने के लिए आपको या तो मे लगाना है या क्या लगाना है, लेकिन सर हैं तो क्या लगाओगे, कैन का प्रयोग। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मे लगता है फॉर्मल में और कैन लगता है इनफॉर्मल में। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल है, तो ध्यान देना, फॉर्मल में आपको सर, मैम, मिस, मिसेज, मिस्टर या सरनेम लिखा मिल जाएगा, या फिर कोई ऑफिशियल प्लेस। कैसी प्लेस होगी, ऑफिशियल जगह होगी, वहां भी अपन क्या लगाएंगे, मे। चलो देखते हैं कुछ नियम। आई सिट एयर सर, पूछ रहा है क्या सर मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, सर से परमिशन मांग रहे हो, क्या लगेगा, ठीक है। यस यू मे, परमिशन जिस वे में मांगी जाएगी उसी वे में दी जाएगी। कोई मे लगा के परमिशन मांग रहा है तो आप मे लगा के ही परमिशन दो, अगर कोई कैन लगा के परमिशन मांगे तो आप कैन लगा के परमिशन दो। बात समझ में आ गई। अगला देखो, वी सी और पैन कार्ड, क्या हम आपका पैन कार्ड देख सकते हैं। पैन कार्ड कहाँ मांगा जाएगा, ऑफिशियल प्लेस पर। ऑफिशियल प्लेस की जगह पर ऑफिशियल में क्या लगाते हैं अपन, मे। क्या लगाते हैं, मे वी सी और पैन कार्ड, यस श्योर यू मे। कहानी समझ में आ गई, क्लियर है क्या। चलो, यू लैंड मी और नोटबुक, रोहन, हम रोहन से कह रहे हैं भैया रोहन अपनी यार नोटबुक दे दे मुझे, परमिशन मांग रहा हूँ, क्या मैं तेरी नोटबुक उधार ले सकता हूँ। बताओ, रोहन जिसका नाम लिया जा रहा है, क्या उससे ज्यादा इज्जत से पेश आने की आवश्यकता है, जिसका नाम ले रहे हैं वो कैसा हुआ, फ्रेंडली। फ्रेंडली में क्या लगता है, अगला, वी हैव योर अटेंशन प्लीज, सुना होगा। हाँ, रेलवे स्टेशन याद है आपको, हाँ, बोलता है मे वी हैव योर अटेंशन प्लीज, बोलता है कि नहीं। ट्रेन नंबर 2204 एट अराइविंग सॉर्टेड प्लेटफॉर्म नंबर 1, मे वी हैव योर अटेंशन प्लीज, मतलब होता है इसका बेटा क्या, क्या हम आपका ध्यान इधर खींच सकते हैं। तो यह क्या लगेगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, परमिशन बेटा। परमिशन के लिए क्या यूज करते हैं, मे और कैन। फॉर्मल में मे, इनफॉर्मल में कैन। इनफॉर्मल मतलब फ्रेंडली, फॉर्मल मतलब जैसे इज्जत से पेश आना पड़े। क्लियर है क्या बात। चलो, पहली हेडिंग अपनी क्लियर हुई, उसका नाम क्या था आपका, परमिशन। यहाँ तक किसी को डाउट है। चलो, अगली आपकी हेडिंग क्या है बेटा, रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट के लिए क्या करेंगे, वैसे किताबों में कहा जाता है कि रिक्वेस्ट के लिए आप वुड और कुड दोनों का प्रयोग कर सकते हो, वुड और कुड दोनों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जब अपन किसी कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करते हो वहां दोनों में अंतर थोड़ा सा बताया गया है। कैसा अंतर है, आइए गौर करते हैं। कुड का प्रयोग करेंगे इनफॉर्मल में, और वुड का प्रयोग कब करेंगे, फॉर्मल वही जहाँ इज्जत से पेश आना पड़े, और इनफॉर्मल वही जहाँ इज्जत से पेश नहीं आना पड़े। तो वुड फॉर्मल है, कुड कैसा है, काय के लिए प्रयोग करते हैं,
काय के लिए? चलो, स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट्स ने किससे कहा? यू लेट अस प्ले प्लीज, क्या आप हमें यहाँ खेलने दोगे प्लीज? अब बताओ, टीचर से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या लगेगा? क्या लगेगा? वुड। क्या लग जाएगा? क्योंकि आपको कैसे वे में पेश आना है? फॉर्मल वे में। श्योर यू मे, अगर कोई वुड लगा के आपसे रिक्वेस्ट करे तो आप परमिशन कहाँ में दोगे? बात समझ में आ गई? अच्छा, जब आप वीडियो देखो तो आप क्या करो, वीडियो रोक रोक के उसको लिख लिया करो, ठीक है कि नहीं? अगला, माई डियर मॉम यू गिव मी 100 रुपीज फॉर पानी पूरी। मम्मी से पूछा जा रहा है कि मम्मी 100 रुपये दे दो पानी पूरी के लिए। अब बताओ, मम्मी से हम कैसे पेश आते हैं? फ्रेंडली तो होते हैं। अरे यार मम्मी तुम ऐसे ही करते रहते हो, मुझे नहीं पता, पैसे दे मुझे, भैया हाल दे देते हैं। मतलब अपन क्या करते हैं, मम्मी से लड़ झगड़ जाते हैं। लड़ झगड़ जाते हैं तो उनसे कैसे पेश आ रहे हैं? फ्रेंडली। फ्रेंडली पेश आएंगे तो क्या लगाएगा? छोड़ दो। और मम्मी ने साफ मना कर दिया, नहीं मिल रहा है, क्या लगेगा? बात समझ में आ गई? यहाँ नाम ले दिया राजेश, क्या लिख दिया? जब राजेश से पूछ रहे हैं क्या लगेगा? कहानी समझ में आई? ये थी आपकी रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं? वुड और कुड। कहानी समझ में आ गया? अगली आपकी बात क्या है? पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी और, तो ध्यान देना, जब पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों का मतलब होता है संभावना। क्या मतलब होता है? तो जब हम किसी की संभावना बताएं, क्या करें बेटा? तो मॉडल्स में एक हेडिंग है पॉसिबिलिटी और प्रोबेबली। जब हम किसी चीज की संभावना बताएं कि ये काम हो सकता है, इस बात की संभावना है, तो 3 मॉडल्स लगते हैं, मे, माइट और कैन। कौन कौन से? मे, माइट और कैन। मे का प्रयोग बेटा तब करेंगे जब पॉसिबिलिटी कैसी हो? मे का प्रयोग तब करना है जब पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग का मतलब अत्यधिक। कैसी हो? अत्यधिक पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना ज्यादा हो तो क्या लगाओगे? मे। और अगर संभावना कम होगी तो क्या लगाओगे? माइट। हेलो, हाँ, कौन सी क्लास? नहीं, आज आज छुट्टी करो बेटा। हाँ। तो अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो क्या लगाना, और अगर कम होगी तो? और एक ऐसी संभावना जो सबके साथ पॉसिबल है, जिसमें कम ज्यादा की बात नहीं है, कोई ऐसी संभावना जो तुम्हारे साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, हम सबके साथ हो सकती है, जिसमें कम ज्यादा की कोई संभावना, कम ज्यादा कुछ नहीं होता, संभावना है पर कम ज्यादा की कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा होगी तो वैसे क्या लगाओगे? कम होगी तो? और ऐसी संभावना जो सबके साथ हो तो? एग्जाम्पल देखो, इट रेन टुनाइट, आज रात बारिश होने की बात हो रही है बेटा। एज द स्काई इज क्लियर, अब आसमान वैसा कैसा है? बिल्कुल क्लियर, मतलब साफ है। जब आसमान साफ है तो बारिश होने की संभावना कितनी हुई? कम। कम हुई तो क्या लगेगा? लेकिन संभावना है, मौसम चल रहा है तो बारिश हो सकती है। जैसे देख रहे थे अभी धूप निकल रही थी, एकदम से बारिश हुई, बारिश खत्म, फिर धूप निकल आई, तो बारिश हो तो कभी भी सकती है। लेकिन जब तक आसमान साफ है हम मानते हैं संभावना कैसी हुई? कम। क्या लगेगा? अगला देखो, इट रेन टुनाइट, फिर से बारिश होने की बात हो रही है बेटा। एज द स्काई इज ओवरकास्ट, बेटा ओवरकास्ट का मतलब होता है बादलों से घिरा होना। अगर आसमान बादलों से घिरा हुआ है, आसमान बादलों से घिरा हुआ है, तो संभावना बारिश की कितनी हो गई? ज्यादा हो गई कि नहीं? ज्यादा हो गई तो क्या लगेगा? वेरी गुड, यहाँ तक की बातें क्लियर है? ही क्वालिफाई द एग्जाम, बेटा क्वालिफाई का मतलब होता है पास होना। वो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है एज ही स्टडीड हार्ड, उसने मेहनत करी है। अब बताओ, अगर किसी ने मेहनत करी है बेटा, तो एग्जाम को पास करने की संभावना कम हुई या ज्यादा? ज्यादा हो गई, क्या लगेगा? कहानी समझ में आ रही है? इन सभी में ऑप्शन ऐसे आएगा, कैन, मे, तो आपको तीनों में से कोई एक फिल करना है, तो समझते जाओगे, भरते जाओगे। चलो, एनी वन लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कोई भी सीख सकता है। अब देखो, संभावना तो है, संभावना इसलिए है कि पढ़ोगे तो सीख जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो, इसलिए संभावना है। लेकिन कम ज्यादा की दिक्कत नहीं है, जो जितनी मेहनत करेगा उतनी सीख लेगा। तो इसे कहते हैं क्या? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्या लगेगा बेटा? बात समझ में आई? अगला देखो, आई डिड नॉट इनवाइट ऋतिक,
मैंने ऋतिक को इनवाइट नहीं किया। मान लो मेरा ऋतिक दोस्त है और मैंने उसे इनवाइट, मेरा आज बर्थडे है, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया। आई थिंक ही अटेंड द पार्टी, लेकिन मैं सोचता हूँ ऋतिक पार्टी में आ सकता है। मान लो मेरा बिल्कुल लंगोटिया यार है, लंगोटिया यार जानते हो, जो बचपन से चड्डी में साथ में खेला है। ठीक है क्या नहीं, शर्म नाम की कोई वो नहीं है, आपस में खेले हैं, एक ही साथ खाया पिया एंजॉय किया है। तो अब क्या है, मेरे पार्टी में वो आ तो सकता है बिना बुलाए, लेकिन इस बात की संभावना कितनी है। कई दोस्त ऐसे होते हैं जो पूरे दिन आपके साथ रहते हैं, घर से बुलाने भी आ जाते हैं, चलो खेलने चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपके घर में बेटा कार्यक्रम होगा और उस दिन अगर आपने उसे नहीं बुलाया तो उस दिन आपके द्वार के सामने नहीं भटकेगा। होता है कि नहीं। तो फिर भी अगर आ जाए कि चलो दोस्त है, भूल गया होगा मेरा नौता दिन है, चलो चलते हैं, तो आ तो सकता है, लेकिन संभावना ज्यादा है कि कम। कम है तो बेटा क्या लगेगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। पॉसिबिलिटी कहो या प्रोबेबिलिटी, दोनों तीनों के लिए आप क्या यूज करते हो। वेरी गुड, एक बार रिवीजन करना, ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तो, कम हो तो, और ऐसी पॉसिबिलिटी जो सबके साथ है तो। कुछ एग्जांपल बताता हूँ कैन वाले, अभी एक एग्जांपल हुआ था देखो। इलेक्ट्रिसिटी फिल इन द ब्लैंक्स बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है। मान लो ये तार है आपका, ठीक है, पंखे का तार है, मैंने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, अभी कोई दिक्कत है क्या। लेकिन सपोज करो ये प्लग लगा होता स्विच में और यहाँ कोई होती कट, फिर मैं ऐसे छू लेता तो मेरे दांत निकल जाते क्या नहीं, धुआं निकल जाता, कानों में बाल खड़े हो जाते। ऐसा होता है कि नहीं। तो बिजली खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए या मेरे लिए, सबके लिए। कम या ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा लाइट कितनी है इसमें। तो ये कैसी कहलाई बेटा, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्या लगेगा, ऐसे ही मैंने कहा फिल इन द ब्लैंक मेक मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है, तुमसे या मुझसे या सबसे। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो गया, क्या लगेगा। बात समझ में आ गई। तो इन एग्जांपल के साथ वीडियो को पुश करके आप इसको भी लिख लेना। क्लियर है। तो हमने अभी तक 3 हेडिंग पढ़ी, पहली कौन सी थी, परमिशन। पहली कौन सी पढ़ी, परमिशन के लिए कौन कौन से मॉडल्स लगे, मे और कैन। फॉर्मल में क्या लगता है, और इनफॉर्मल में, वेरी गुड। फिर हमने पढ़ा रिक्वेस्ट, क्या क्या था उसमें, वुड और कुड। वुड काय में लगता है, फॉर्मल, और कुड काय में लगता है। वैसे दोनों को रिक्वेस्ट के लिए दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाओगे तब आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड आपने क्या पढ़ा, पॉसिबिलिटी और 3 मॉडल्स। पहला संभावना ज्यादा होने के लिए, माइट कम होने के लिए, और जो सबके साथ संभावना हो तो। बात समझ में आ गई। चलो वेरी गुड। अगली हम बात करते हैं बेटा किसकी, एबिलिटी की। किसकी, एबिलिटी का मतलब होता है बेटा योग्यता। क्या होता है। आज वैसे स्टोरी बोलने की कहा था, तो आज नहीं बुलवाइए, बारिश हो गई थी, कुछ लोग लेट हो गए थे, कल बुलवाऊंगा। ठीक है, सब अपनी अपनी स्टोरी बोले। और आज मैं आपके लिए इनाम भी लाना भूल गया जल्दबाजी में, कल लेके आऊंगा तो कल ही बुलवाएंगे सबसे, ठीक है बेटा। हाँ बोल रहा है, यस सर तो बोल रहा है। हाँ। तो एबिलिटी, एबिलिटी की बात करो, एबिलिटी का मतलब क्या मतलब होता है बेटा। अब योग्यता कितने प्रकार की होती है, दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं सोच रहा था खट्टी मीठी बताने वाले हो तुम। आज लाइट भी नहीं आई, एसी भी नहीं काम कर रही है। चलो ध्यान देना बेटा। आपकी नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है, एबिलिटी। अब एबिलिटी की बात करो तो 2 प्रकार की एबिलिटी हो सकती है। एक तो मेंटली, मेंटली कहते हैं मानसिक, यानी दिमाग की योग्यता। ठीक है, मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ, दिमाग से होगा या शरीर से, दिमाग में आएगा तभी तो हो पाएगा। ठीक है।
फिजिकली की बात करो यानी शरीर की ताकत, मैं ये दीवार एक लात में तोड़ सकता हूँ, मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ, ये शरीर की क्या बात कर रहे हैं, शरीर की क्षमता है। इसे कौन सी एबिलिटी कहेंगे बेटा, फिजिकल एबिलिटी। कौन सी कहेंगे, फिजिकल एबिलिटी। समझ में आई बात। मैं तुझे तोड़ सकता हूँ, तू तो टूट जाएगा, तू भी नहीं टूटेगा। आके आज ट्राई करते हैं। कुल मिला के अब ये हो सकता है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ अपना मूड। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था मॉडल्स क्या बताते हैं, मुझे लगा मैं तोड़ सकता हूँ, तुझे लग रहा है नहीं तोड़ सकते, तो ये मूड की बात है बेटा, ठीक है, ध्यान देना। तो अगर एबिलिटी की बात करो तो एबिलिटी प्रेजेंट की होगी, क्या लगाओगे, और पास्ट की होगी तो, अगर प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहे हो तो कैन, पास्ट की बताओगे तो लाइट आ गई। चलो बहुत बढ़िया, पसीना बहुत आ गया मेरे। चलो समझना बेटा, अगला आपका क्या कहा गया है, कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में। तो जब एबिलिटी बताई जाएगी तो कैन प्रेजेंट में लगता है एबिलिटी के लिए, और पास्ट की एबिलिटी होगी तो क्या लगेगा, कुड। चलो कुछ एग्जांपल समझते हैं बेटा, ध्यान देना। सी स्पीक 3 लैंग्वेज, क्या लिखा है, सी स्पीक, वो कितनी भाषाएं बोल सकती है, तो ये उसकी एबिलिटी हुई कि नहीं बताओ, एबिलिटी हुई। अब इसमें कोई पास्ट वाली बात है बेटा, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि कोई पास्ट का सेंटेंस हो इसमें, पास्ट का नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसे काय में मानेंगे, प्रेजेंट में। काय में मानेंगे बेटा, प्रेजेंट में। समझ में आई बात। और प्रेजेंट में क्या लगता है, वेरी गुड, क्या लगता है, वह 3 भाषाएं बोल सकती है, ये क्या उसकी मानसिक योग्यता है कि नहीं, तो प्रेजेंट में क्या लगेगा, रोहन क्रॉस द रिवर क्विकली, रोहन नदी को जल्दी से पार कर सकता है। अब नदी को पार करना शरीर की ताकत है, तो फिजिकल एबिलिटी हुआ, क्या लगेगा, कैन। तो एबिलिटी चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली, प्रेजेंट टेंस होने पर कैन, पास्ट होने पर। देखो अगला, व्हेन रुचि वाज यंग, जब रुचि यंग थी, जब रुचि, बात पास्ट की हो गई। सी रन फास्टर देन, वो मुझसे तेज दौड़ सकती, तो बात पास्ट की है, क्या लगेगा, हमारे तुम्हारे बाबा पूछ लेना पिछले जमाने, जैसे देखोगे गांव में मिल जाएंगे 2-4, कहते बेटा तुम पर 2 लड़ुआ ना कर रहे, हमारे जमाने में ऐसे ही टेनिया के टेनिया भर के खा जाते, सुना होगा, तुम पर 4 पूरी नहीं कर रहे, ऐसे ही नाप के रोटी खाते, ला नाप के। तो ऐसी जब बातें वो बोलते हैं तो वो क्या बता रहे हैं, अपनी पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की क्या बता रहे हैं, हैबिट नहीं एबिलिटी, क्या बता रहे हैं पास्ट की वो, बात समझ में आई बात। तो मैंने कहा सर बचपन में तो सर हम बहुत खेलते, पूरे दिन खेलते ही रहते, अब नहीं खेल पाते हैं, क्यों, अब थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो आपने कहा की एबिलिटी बताई, तो अगर कोई पास्ट की एबिलिटी बताएगा क्या लगाओगे, कोड, और प्रेजेंट की बताओगे तो, बात समझ में आई। आपकी मम्मी या डायलॉग देते हुए मिल जाएंगे, बेटा तुम्हारे जितने हम थे तो ऐसे ही भक्के भक्के काम कर लेते थे, तुम पर थोड़ा सा काम नहीं हो रहा। तो वो क्या बता रही है, वो जब वो तुम्हारी जैसी थी, तो एबिलिटी काय की हुई, बात समझ में आई। पास्ट की एबिलिटी में वो क्या लगाएंगी, चलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अगली आपकी हेडिंग क्या है, नेसेसिटी। अगली हेडिंग आपकी क्या है, नेसेसिटी क्या की, एडवाइस, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और, चलो एडवाइस का मतलब होता है बल्कि सलाह, क्या मतलब होता है, जब आपको कोई सलाह दे या सलाह आपसे ले। या फिर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन दोनों का मतलब लगभग एक जैसा है। वैसे ड्यूटी को कहते हैं अपन कर्तव्य, क्या कहते हैं, और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, क्या होता है, तो लगभग दायित्व का मतलब समझ में नहीं आएगा अभी आपको, छोटे हो तो इतना समझ जाओ। कर्तव्य तो जानते हो क्या होता है, तो कर्तव्य निभाने की बात हो, किसी को कोई सलाह दे रहा हो, या फिर सजेशन का मतलब कोई सुझाव दे रहा हो कि ऐसा कर लेना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, तो उस स्थिति में इन मॉडल्स का प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है। तो थोड़ा गौर करना, आपका जो फर्स्ट है इसका मतलब है जनरल सेंस में, शुड का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हम कोई सलाह दें या आपको कोई किसी कर्तव्य के बारे में बताएं, तो जनरल सेंस में क्या लगाते हैं बेटा, कोड, क्या लगाते हैं, कोड। लेकिन कोई काम जब बहुत जरूरी हो जाए, वो करना ही है, तो क्या लगाओगे, ठीक है, नियम समझ में आ गया।
बेटा पूरे मॉडल्स पढ़ें, वरना यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं कुछ टीचर, एक मॉडल पकड़ लेंगे, एक के बारे में कुछ बता देंगे और बस करो करो रील को वायरल। अरे एक चीज में इसमें बताने में क्या हो गया, मस्ट का प्रयोग बहुत जरूरी कामों में करते हैं। जब कोई काम करना बहुत जरूरी हो जाए, जिसको करना ही पड़े, क्या लगाते हैं, बस इतनी सी रील बना के वो लोग यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे छाना चाह रहे हैं। तो ये नियम बताना कोई बहुत बड़ी 30 मार्क वाली बात नहीं है। वो समस्या तो तब है और आपकी मान्यता तब बताई जाएगी, हर ग्रामर के टॉपिक को बहुत आसान शब्दों में बता के समझा दिया जाए तो बेटर है। एक एक सेंटेंस को यूज करके बता पा रहे हो तो उससे कोई मान्यता वाला काम नहीं है बेटा। पूरे नियम आपको समझ में आने चाहिए, तो ध्यान से समझना। और रील्स में से आप बेटा टाइम पास कर सकते हो, मजाक कर सकते हो, पूरी चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको। जल्दबाजी में आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन पूरी चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है, मैं बताता हूँ कमियां कहाँ होती है रील्स के चक्कर में। जो रील्स में छोटे छोटे शॉर्ट में देख के काम चला रहे हो ना, वहां से समस्या क्या होती है आप सब जानते हो बेटा। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, मस्ट का मतलब भी और ऑट टू का मतलब भी, तीनों का मतलब चाहिए होता है कि नहीं। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि नहीं, कि सर शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए, ऑट टू का मतलब भी चाहिए, हम कौन सा लगाएं। तो ध्यान रखना, मैं आपसे ये कहूंगा इनके ये मतलब याद ही मत करो। ऐसी बहुत सारी जगह मिलेंगी जब शुड का मतलब चाहिए नहीं निकलेगा, चाहिए उसका सेंस है ही नहीं, फिर आप क्या करोगे, तो आप फंस जाओगे। बताऊंगा मैं आगे, ध्यान देना। हम इतना समझेंगे, एडवाइस देने के लिए, ड्यूटी बताने के लिए, ऑब्लिगेशन या सजेशन बताने के लिए बेटा इन मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। पहला शुड है, शुड का प्रयोग तब करेंगे जब जनरल सेंस की बात हो, यानी कोई बात ज्यादा जरूरी तो क्या लगाना, लेकिन अगर कोई बात बहुत जरूरी हो तो क्या लगाओगे, और अगर कोई ऐसी बात जो सामाजिक रूप से या फिर नैतिक रूप से रिक्वायर्ड हो, क्या लगाओगे। बात क्लियर है, क्या बताया, कोई बात बहुत जरूरी नहीं है ज्यादा लेकिन करना चाहिए तो क्या लगेगा, शुड। कोई काम करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया तो सीधे बैठ जाओ, और जितने नियम पढ़ा रहा हूँ सब पूछ लूंगा, ध्यान तुम्हारा आधा इधर है आधा पीछे देख लेते हो। थर्ड आपकी क्या बात करी, ऑट टू। ऑट टू की बात करेंगे जनरल सेंस, यानी सामाजिक रूप से, सोशली और मोरली रिक्वायर्ड। क्या यूज करेंगे, कोई ऐसा काम जो समाज के लिए या नैतिक रूप से वो काम करना जरूरी हो जाए तो आप क्या यूज करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हैज टू, हैव टू, और तीसरा कौन सा, तो ध्यान दो ये काम आते हैं एक्सटर्नल फोर्स के लिए। काय के लिए बेटा, अब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है एक बात ध्यान से सुनना। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी और फोर्स का मतलब दबाव। जब आपका कोई काम करना मजबूरी बन जाए, बाहरी कुछ दबाव के कारण आपको वो काम मजबूरी में करना पड़े, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। आपका मन करे ना करे, आप चाहो ना चाहो, फिर भी वो काम अगर आपको करना पड़ रहा है तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाया। क्या कहलाया, और बाहरी दबाव हो सकता है किसी रूल के कारण, किसी डिसिप्लिन के कारण, या किसी लॉ का मतलब होता है कानून के कारण वो काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, उसको कहेंगे क्या, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। लिखा हुआ है यहाँ क्या, वी कीप आवर प्रॉमिस, हमें अपने वादे पूरे करना चाहिए। तो बेटा बताओ वादे पूरे करना कितना जरूरी है, थोड़ा सा, इनके अनुसार थोड़ा सा। तो अब ये मुझे जैसे ही फीस देंगे और मैंने कहा मैं बिल्कुल फरवरी तक पढ़ाऊंगा, और मैं तुम्हारा अक्टूबर में कोर्स खत्म करके कह दूंगा कोचिंग बंद, कोर्स खत्म, फिर आप क्या कहोगे, सर आपने तो कहा था आप फरवरी तक पढ़ाओगे, आपने वादा किया था, आप ऐसे बीच में से कैसे छोड़ रहे हो। तो मैं कह तो दूंगा खत्म, आप लोग मजबूरी में बंद भी हो जाओगे, लेकिन क्या अगले साल पढ़ने आओगे, क्या आप किसी अपने दोस्त को सलाह दोगे कि वहां उन सर पे पढ़ने जाना, नहीं दोगे ना, आप खुद आओगे ना किसी और को सलाह दोगे, क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इतने टाइम तक फरवरी तक क्लासेस दूंगा, आपको इतनी चीजें सिखाऊंगा, इतने ये होगा, और उन वादों को मैं अगर पूरा करूं तो वो वादे पूरे करना मेरे लिए बहुत जरूरी, तभी तो मैं आगे अपने काम कर पाऊंगा। कोई प्रॉमिस हम जब किसी से करते हैं उसको अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो कोई हम पे विश्वास करेगा क्या, कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा। तो वादे पूरे करना बेटा बहुत जरूरी है। तो क्या लगाएंगे, जब काम बहुत जरूरी हो जाए क्या लगाते हैं,
हाँ वो वादे फर्जी साबित होते हैं कि वैसे ही अपन ने किसी से कर दिए, ठीक है कि नहीं। दोस्ती यारी मजाक मजाक में कह दिया जा मैं ले लिए साइकिल, बाद में जब मम्मी से हल्ला पड़ रहा है कि नहीं मैं नहीं दे रहा तुझे, वो वादे की बात नहीं कर रहा। छोटे मोटे वादे जब आप बहुत ज्यादा खुशी होते हो बेटा, ध्यान रखना, जब इंसान बहुत ज्यादा खुश हो या बहुत ज्यादा दुखी हो, उस समय पे किए गए वादे फर्जी होते हैं, किसी मतलब के नहीं होते। कारण बताता हूँ, क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा दुखी होगा या बहुत ज्यादा खुश होगा तो उसका जो दिमाग है ना वो काम करना बंद कर जाता है बेटा। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, साइंटिफिक बात है, आप जब पढ़ोगे ब्रेन के बारे में रिसर्च करोगे तो क्या होता है, ज्यादा खुशी होने पर ज्यादा दुखी होने पर माइंड आपका दिल से सोचता है दिमाग से नहीं, यानी अच्छाई बुराई पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के बारे में भूल जाता है, जो मन में आता है कर देता है। किसी दिन देखना आप पिताजी आपके बहुत खुश हों तो मजाक मजाक में 100 200 500 रुपये मांगोगे मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय उनका सही गलत या देना चाहिए उस चीज के बारे में वो नहीं सोच रहे। ऐसे ही दुखी हो या तुम में कोई थप्पड़ मार दे या किसी को पीट दो, उस समय तुम्हारी क्या होती है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा आग लगा दूंगा गोली दे देंगे वहां में, वो हाथ लगाओ तो लगाओ कैसे भले ही खुद पतले पापड़ हो रहे हो कि वहां जाओगे कनपट्टी में थप्पड़ खा के आ जाओगे गिर पड़ोगे वहीं, लेकिन उस समय आप गुस्से में क्या क्या बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हैं कि नहीं। तो उस समय के जो वादे कर रहे हो सब वादे कैसे निकले, फर्जी। उन वादों को पूरे करने की बातें नहीं कर रहा। जो अब आप होश में हो उस समय पे आप किसी से कोई वादा कर रहे हो वो पूरा करना जरूरी है। आपने अपने मम्मी पापा से वादा किया कि मैं कोई फालतू काम नहीं करूंगा, मम्मी आपको पर डे 10 20 50 रुपए दे देती है, आप बाजार में मोमोज फिंगर पेटीज खा रहे हो तब तक तो काम चल रहा है, और जाके कोने में बीड़ी पियर लगे, फिर आपने क्या किया, उनके वादे को तोड़ दिया कि नहीं। और एक भी दिन पापा ने मम्मी ने आपको देख लिया तो कुटाई होगी, और क्या अगली बार से वो आप पे भरोसा करेंगे, क्या अगली बार से आपको पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आपने क्या किया, उनका वादा तोड़ दिया। तो इसलिए कहते हैं कि वादे पूरे करना बहुत जरूरी है। क्या लगेगा बेटा। अब बात करते हैं वी पे द टैक्स। क्या पे करने की बात हो रही है बेटा, तो टैक्स पे करने की बात हो रही है। टैक्स पे हम क्यों करते हैं, किसी कानून के कारण, नियम ही तो है, सरकार ने एक कानून बना रखा है कि बेटा आप अगर 12 लाख से ऊपर का साल का कमाते हो तो फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मान लो मैं 12 लाख से ज्यादा कमाऊं साल का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन बताओ क्या मैं अपनी मर्जी से भरना चाहूंगा, मैं खुद कहूंगा इस साल तो मैंने 15 लाख कमा लिया, अरे यार मजा नहीं आ रहा, लो भाई साहब तुम ले जाओ, सरकार लो ले जाओ 2 4 लाख जामे थे, क्या ऐसा मेरा मन चाहेगा। कोई अपनी पैसे में से कमाए हुए पैसों में से एक पैसा भी देना चाहता है, ये हमारी क्या है, मजबूरी है। एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी दबाव है कि आपने कमाया है तो आपको देना पड़ेगा, तो पूरे भारत का विकास होगा। लेकिन कोई मन से देना चाहता है क्या, नहीं। क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कानून है भारत सरकार में। जितने भी नौकरी वाले हैं जिनकी तनख्वाह 12 लाख से ऊपर है, पहले 6 7 लाख पे टैक्स लगता था, अब शायद बढ़ा दी गई है, ठीक है कि नहीं। तो ये मजबूरी हुई, मजबूरी में क्या लगता है, हैज टू हैव टू। और अब बताओ ये प्रेजेंट की बात है कि पास्ट की, प्रेजेंट में लगता है हैज टू, और वी के साथ क्या लगेगा, बात समझ में आ गई क्या। अगला नियम, मिस्टर शर्मा चेंज इज कार एज इट लुक्स ओल्ड। मिस्टर शर्मा से कह रहे हैं, अरे शर्मा जी आपको कार बदल देनी चाहिए, पुरानी लग रही है। तो क्या ये बहुत जरूरी है या ज्यादा जरूरी नहीं है, क्या ये बाहरी कोई दबाव है, क्या दबाव नहीं है तो इनमें से कोई नहीं लगेगा। क्या समाज के लिए जरूरी है ये, क्या मिस्टर शर्मा पुरानी कार चला रहे हैं, समाज में थूथू हो रही है उसकी, समाज की बेइज्जती है क्या, भैया तुम तो साइकिल चल रहे हो, शर्मा जी पे कार तो फिर भी है तो सामाजिक बात ये। अब बचा कौन, मस्ट, और क्या शर्मा जी का कार बदलना बहुत जरूरी है, ऐसी कोई जरूरी, उनके पास पैसे होंगे लेंगे, नहीं होंगे नहीं लेंगे, उनकी मर्जी। मेरे पास तो बाइक ही है, मेरे पास तो कार भी नहीं है, मैं कैसे कह दूं कि तुम्हारे लिए कार बदलना जरूरी है। अगर मन कह देते हैं अरे शर्मा जी पुरानी है अब तो नहीं ले लो, जा बेच दो, लाओ 50,000 हम दे रहे हैं, तो अपना फायदा देख रहा है आदमी, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। लेकिन क्या शर्मा जी को कार बदलना जरूरी है, ऐसी कोई मोस्ट इंपोर्टेंट बात नहीं है। तो नॉट सो इम्पोर्टेंट में क्या लगता है बेटा, बात क्लियर है क्या। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब देखो दिक्कत क्या है, इस वीडियो को सब लोग देखते हैं मुझे पता है, और भी बच्चे देखते हैं वो देखेंगे, लेकिन क्या जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा देखा और भग गए कि हो गया हमारा पूरा।
जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे, पूरे नियम आपको क्लियर नहीं होंगे, आपसे गलती होगी। समझ में आ रहा है? गलती क्या होगी वो सुनो ध्यान से। हमने अभी आपसे कहा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो तो क्या लगाओ, और बहुत इंपॉर्टेंट हो तो। अब ये पहला एग्जांपल है, वी कीप अवर प्रॉमिस। अब जब तक यहाँ ऑप्शन में मस्ट है, तीन ऑप्शन मैंने बताए, जब तक ऑप्शन में मस्ट है तो हम क्या लगाएंगे। लेकिन सपोज करो पेपर वाले ने आपको मस्ट ऑप्शन ही नहीं दिया, उसने आपको तीन ऑप्शन दिए, माइट, शुड और कैन। तो वादे पूरा करना, ये सलाह हो रही है, सलाह ही तो दी जा रही है कि हमें अपने वादे पूरे करना। सलाह देने के लिए हम लगाते हैं शुड, मस्ट या ऑट टू। इसमें क्या माइट लगता है सलाह के लिए? नहीं। क्या सलाह देने के लिए कैन लगता है? तो फिर कौन बचा? जब ऑप्शन में ही शुड बचा, कोई है ही नहीं, तो यहाँ मजबूरी में हमें क्या लगाना पड़ जाएगा। फिर आप कहोगे सर आपने तो कहा था मस्ट लगता है। मस्ट लगता है, लेकिन बेटा जब ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, शुड। जब ऑप्शन ही नहीं होगा तो क्या लग जाएगा, और ऑप्शन अगर होता तो फिर शुड नहीं लगाते, फिर क्या लगाते। बात समझ में आई आपको? तो काम चलाना पड़ता है, इतनी बात ध्यान रखना। अब जिसने ये वाली बात नहीं सुनी वीडियो में, आगे करके निकल गया, वो इस नियम को भूल जाएगा, फिर गलत होगा, फिर आ जाएगा सर आपने पढ़ाया था। अरे मैंने पढ़ाया था, पूरी पढ़ तो ले पहले। अभी चीजें खत्म थोड़ी ना हो गई हैं, आगे नियम पे नियम चलते हैं कि नहीं बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो याद रखना ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा, आपके पास ऑप्शन भी तो होने चाहिए। ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करोगे। अगला सुनो, वी रेस्पेक्ट अवर टीचर्स। हमें अपनी टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कितना जरूरी है? आपने देखा होगा टीचर के सब इज्जत सम्मान करते हैं, आपके पिताजी तक नमस्ते सर करके आते हैं। तो टीचर्स की इज्जत सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी वियर हेलमेट वाइल राइडिंग। हेलमेट पहनना बाइक चलाते समय कितना जरूरी है? तुम देख रहे हो पढ़ाने जाता हूँ हेलमेट पहन के जाता हूँ कि नहीं? क्यों जाता हो? क्योंकि बेटा अगर गिरे तो पूरी बॉडी का ये हिस्सा कट जाएगा तो भी बचूंगा, हाथ पैर कट जाएंगे, यहाँ तक पेट भी फट जाएगा ना, वो मैगी सी फैल जाती है अंदर जो आते हैं तुम्हारी तो भी इंसान एक बार बच जाता है ऑपरेशन करके। लेकिन बॉडी ये वाला हिस्सा जो होता है ना बहुत नाजुक है, इसमें कहीं भी चोट लगी आपका टिकट जल्दी कटता है। कहीं ब्रेन बस्ट हो जाए, सालों तक हॉस्पिटल पड़े रहते हो। थोड़ी सी इसका जब ऑपरेशन होता है ना बेटा, लाख और रुपए कब खर्च हो जाते हैं, कब खेत के खेत बेची जाते हैं पता नहीं चलता, घर बार खेती बाड़ी सब बेची जाती है इस दिमाग का ऑपरेशन कराने में। इसलिए कहते हैं कि जब भी कहीं लंबी दूरी जाओ तो हेलमेट लगा के ही चलो। तो हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। क्या लगाएंगे बेटा? ठीक है कि नहीं? अगला, एवरीवन फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हर किसी को ट्रैफिक रूल फॉलो करना है। ट्रैफिक रूल फॉलो करना जरूरी है कि नहीं बेटा? जरूरी है। क्योंकि समस्या ये है, देखो एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये जा रही है, तो आप बड़े बड़े शहरों में देखना ये चौराया है। अब यहाँ कुछ कार खड़ी है, कुछ कार यहाँ खड़ी है। अब जब इधर की बत्ती हो गई रेड तो ये सब रुक गई, ये निकलेंगी, होगा कि नहीं? और जब इधर की बत्ती रेड हो जाएगी तो ये सब रुक जाएंगी, फिर कौन निकलेगा? ऐसे ही तो निकलते हैं। लेकिन तुम सिग्नल को देखो ही ना। तो होता क्या है बेटा, याद रखना, ऐसी जगह पर सब लोग अपने टॉप गियर में बैठे रहते हैं। सब लोग अपने टॉप गियर में बैठे रहते हैं। ऐसे रोड है तो यहाँ गाड़ी खड़ी रहेगी, कुछ भी हो अब क्या है, चालू रखते हैं, जैसे ही उसमें होता है 7, 6, 5, 4, 3, जे इस एक्सीलेटर सब लोग अपना चलाने लगते हैं, क्योंकि जल्दी से निकलना होता है। तो जितने निकल गए, पता चला 30 सेकंड बाद फिर जाम लग गया। तो कौन फंसा रहना चाहता है? अब अपन यहाँ बैठे, अपन ऐसे जा रहे थे, तुमने नहीं देखा कि इधर की लाल बत्ती हो गई कि नहीं, यहाँ की लाल होगी तभी तो ये खुलेगी। तुम इसको देख रहे हो, तुम एकदम से यहाँ से निकले, इधर ये हरी हो गई, ये एकदम से उड़ा देगी कि नहीं तुम्हें, मुंह फाड़े डले हो गए अलग। तो सुपरमैन बन जाओगे तुरंत कुल मिला के ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, होता है कि नहीं? पर वही चलाते हैं, लड़कियां जा रही हैं स्कूटी लेके, इधर का इंडिकेटर दे रही हैं, मुड़क इधर रही हैं तो पापा की परी गड्ढे में जाएंगी क्या नहीं? पीछे वाला उड़ा देगा, फिर डली होगी मुंह फाड़े। हर चीज का
पीछे के इंडिकेटर हुए, रेड सिग्नल हुआ, कुल मिला के ट्रैफिक जो रूल्स हैं हमें वो मानना बहुत जरूरी है। तो वहाँ क्या लगेगा बेटा, क्या लगेगा, मस्ट। शी सेड दैट। अब देखो अगर ऑप्शन में ही नहीं होगा, अच्छा पेपर की भी बता दूं, पेपर में दो एक साथ में पूछे जाते हैं, ought to और should, कौन कौन से, ought to और दो अगर एक साथ देते हैं तो नियम यह है should का प्रयोग ought to के बदले, ought to का प्रयोग should के बदले, दोनों का प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जा सकता है। अब आप कौन सा लगाओगे तो ध्यान रखना, वो क्या होशियारी दिखाएगा। अब बताओ, यहाँ से गायब कर देगा। अब बताओ शुड लगाऊंगा कि ought to, क्योंकि ought का टू यहाँ पहले से ही आ गया, तो मुझे मजबूरी बन गई अब क्या लिखना पड़ेगा, क्या शुड के साथ टू लगता है, तो शुड नहीं लगा सकते, अब क्या लगाएंगे, और मस्ट ऑप्शन में ही नहीं है तो अब मस्ट वैसे ही खत्म हो गया। अब इन दोनों में से एक लगाना है तो कौन लगाना पड़ेगा, कहानी समझ में आ गई। ऐसे करके वो घुमा फिरा के देते हैं। अब तुम्हारा ought कहाँ लगेगा वो सुनो। प्राइम मिनिस्टर डू समथिंग फॉर द फार्मर्स, किसानों को, सॉरी, प्रधानमंत्री को किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। सामाजिक रूप से जरूरी है कि नहीं, जो चीजें सामाजिक रूप से जरूरी है क्या लगेगा, बातें समझ में आ गई। फिर कह रहा हूं नियम तो ये है कि ये जो आपका शुड और ought to है एक दूसरे के बदले लग सकता है, शुड और ought to का प्रयोग एक दूसरे के बदले लग सकता है। बात समझ में आ गई। इतनी वीडियो मैं अभी चार्जर नहीं लाया, लैपटॉप से लेके मोबाइल से डालना पड़ता है, तो कल मैं आपको ये डालूंगा, ठीक है वीडियो, कल आप जाके लिख लेना, आज नहीं डल पाएगी वीडियो। और बचा आपका एक और पार्ट, मॉडल के दो पार्ट है, एक यहाँ तक है, इसके बाद और है, तो इसको आप घर पे जाके लिख लोगे, ठीक है कि नहीं। कल आपकी जो स्टोरी आपको दी है वो स्टोरी आप बना के लाओगे,